पहाड़ी इलाका है। पगडंडी नुमा कच्ची सड़क में एक सफेद टूरिस्ट ट्रेवलर खड़ी है। इसकी ओर पीली टी शर्ट पहने एक शख्स बढ़ रहा है। पीठ के पीछे उसने एक डंडा छिपा रखा है। उसके पीछे पीछे आपको एक पुलिस वाला भी आता नजर आएगा। इस शख्स ने ट्रेवलर के नजदीक पहुंचते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी रफ्तार से एक पुलिस वाला उसके पास पहुंचता है। फिर पुलिस वाले ने उसे वहां से हटाने की थोड़ी कोशिश की। इतने में और भी लोग आ जाते हैं। उस पीली टी शर्ट वाले की ओर से एक और पुलिस वाला भी इस दौरान वहां पहुंचा। इन पुलिस वालों के सामने ही धड़ाधड़ सारे लोग ट्रेवलर पर हमला करने लगते हैं। कोई कांच फोड़ रहा है तो कोई गाड़ी की बॉडी पर वार कर रहा है। इतने में 2-3 लोग बस का गेट, जो ट्रेवलर है उसका गेट खोलकर अंदर घुसते हैं और सामने बैठे व्यक्ति को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वीडियो में यहां आपको पुलिस एकदम निष्क्रिय नजर आएगी। बस के अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज भी बराबर सुनाई दे रही है। महिलाओं के भी चीखने की आवाज एकदम स्पष्ट है। बस के अंदर किस तरह मारपीट की गई वो आपको भले ही पूरी तरह साफ साफ दिखाई न दे, लेकिन ये मारपीट की क्यों गई वो बताते हैं। कथित धर्मांतरण के विरोध में आरोपियों का दावा था कि इस बस में क्रिश्चियन धर्मांतरण के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। इसी दावे के आधार पर उन्होंने पुलिस के ही सामने ये पूरी हिंसा की। यह खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से आई है। कठुआ के जुठाना इलाके में ये सब कुछ हुआ। जुठाना के कुछ युवकों ने एक टूरिस्ट गाड़ी पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हमला एक अफवाह के बाद हुआ। अफवाह यह फैली थी कि गाड़ी में बैठे लोग धर्म परिवर्तन कराने वाले ईसाई प्रचारक हैं। इसी के बाद बस के पास गांव के कुछ युवक पहुंच गए और मौके पर हिंसा कर दी। अब पुलिस सोर्सेज ने बताया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर के तहत हमले को लीड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और जो पुलिसकर्मी इस घटना स्थल पर आपको मूक दर्शक बने नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी इंटरनल इंक्वायरी शुरू की जा चुकी है। इन पुलिस वालों पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने और लापरवाही करने का आरोप है। अब तक ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। इंडिया टुडे के पत्रकार सुनील जी भट्ट ने स्थानीय लोगों का भी रुख बताया। रिपोर्ट के मुताबिक जुठाना वासियों का आरोप है कि कुछ ईसाई प्रचारक यानी क्रिश्चियन मिशनरीज उनके इलाके में आए थे। इन प्रचारकों का मकसद कथित तौर पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना था। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि वो आपत्तिजनक सामग्री यानी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल बांट रहे थे। हालांकि वो किसे आपत्तिजनक सामग्री कह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। जबकि पुलिस का कहना है कि इन ईसाई मशीनरियों को वहीं के रहने वाले कुछ लोकल लोगों ने ही अपने गांव में बुलाया था। इन मशीनरीज को घटना से संबंधित गांव जखोल के पूर्व सरपंच बलवंत सिंह ने हिंसा के पीड़ितों पर कुछ इल्जाम लगाए हैं। मसला ये है कि जो मिशनरी लोग पता नहीं कौन से अनजाने व्यक्ति, हम उनको जानते नहीं हैं, वो हमारे गांव पलाल में जखोल से 7-8 किलोमीटर ऊपर गांव है। वो वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो कुछ वहाँ लोगों को इकट्ठा करके कहने लगे कि हम आपको पैसे देते हैं, राशन वगैरह देते हैं और हम इधर कोई पता नहीं क्या कोई जग वगैरह करेंगे या क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाओ सारे, तो आप जो अपने देवी देवते हैं या मंदिरों में जाते हैं इनको छोड़ दो और जो हमारे साथ चलेगा उसको हम पैसा भी दे रहे हैं और मकान भी दे रहे हैं और जो बीमार लोग हैं उनका हम खुद इलाज भी कराते हैं और देवी देवताओं को पूजा जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं, उनको उठा के कहीं नदी में फेंक दो। उन्होंने फिर विरोध करना शुरू कर दिया हमारे लोगों ने। उन्होंने फिर फ़ोन किया, फिर मैंने चौकी अफसर जखोल इंचार्ज को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर वो भी गए वहाँ पे और उसके बाद लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे कोई अनजाने व्यक्ति को एक गाड़ी लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से थे वो, हम उनको जानते नहीं थे। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचे, पुलिस आगे गई थी, वो वापस आ रहे थे, लोगों से हमला वगैरह करके वहाँ झगड़ा वगैरह करके वापस आ रहे, तो उन्होंने गाड़ी चलाने की भी कोशिश की कुछ लोगों, फिर वहाँ उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आपने सुना कि मिशनरीज पर लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह उस दिन हिंसा शुरू हुई। हालांकि मामले का एक पहलू ये भी है कि जिसके लिए सबसे ज्यादा घटना की आलोचना हो रही है वो ये कि आपको किसी से भी जो भी शिकायत हो आप पुलिस के पास जाइए, उनसे कानूनी कार्रवाई करने की मांग कीजिए। मगर यहाँ तो खुद ही कानून का डंडा हाथों में लेकर पुलिस के ही सामने हिंसा की जाने लगी, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।